अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। फाइनली T20 तो भाईजान मैदान सज चुके हैं और अब से कुछ देर बाद, बल्कि क्या टाइम होगा जी, 1:34 2 बजे मैच शुरू होगा ओमान का और पापुआ न्यू गिनी का। और हमारे पास टिकट आ चुकी है। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनके साथ भी आपकी किस दिन मुलाकात करवाएंगे। उन्होंने अपनी टिकट दी कि भाईजान जाओ वीडियो बनाओ तो शायद डॉलर बहुत ही आ जाए। तो शाम में कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के मैच के लिए हम जाएं। तो इंशाल्लाह खैर वो मूवमेंट वहाँ से लाइव शेयर करेंगे। और दूसरा है ओमान की ख़बरों के हवाले से अगर बात करें तो ओमान की पिछले 3 दिन में 29 केस रिपोर्ट हुए कोरोना के, 2 वफ़ात हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके अलावा कुछ वायलेशन सिविल लॉ की, रेजिडेंस लॉ की 12 खारजियों को जो है, जिसमें एशियन और अफ्रीकन नेशनल शामिल हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और आने वाले दिनों में ये भी बताते चलें कि मज़ीद जो है चेकिंग के सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लेबर कार्ड चेकिंग, आप सेम जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस तरह की भी चेकिंग पहले भी हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में सुनने में आ रहा है कि मज़ीद जो है वो चेक एंड बैलेंस बढ़ा दिया जाएगा। तो हमेशा जो है अपने स्पॉन्सर के साथ काम करें, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप मोहतात रहें और लीगल काम करें। बाकी है वही मंशियात स्मगलिंग का जो है अल चापो बहुत बने हुए हैं दुनिया में, वो तो गुज़र गया, मेरे ख्याल में जेल में अमेरिका के अंदर भी आजकल। तो बचें भाई इस काम से। बहुत सारे लोग आए दिन सुनने में आता है कि जी फ़लाँ जगह पे लोग इंटर हो रहे थे मंशियात की स्मगलिंग और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इस तरह के कामों से बचना चाहिए। बाकी अभी तक की कोई बड़ी ख़बर नहीं है। ओमान एयर का जो है कह सकते हैं कि बिज़नेस 48%, यानी ट्रैवलर्स जो हैं 48% तक ड्रॉप हो चुके हैं। यानी अगर पहले दिन में 100 जाते थे तो अभी 52 जा रहे हैं। 48% लेस ट्रैवलर्स नाउ। बाकी जैसे कोई मज़ीद अपडेट आती हैं इमीडिएटली शेयर करेंगे। दुआ करें कि हम टाइम पे जो है स्टेडियम में पहुँचें शाम में, और फिर वहाँ से लाइव मुनाज़र जो हैं वो आपके साथ शेयर करें। अगर कोई दोस्त शाम बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के मैच के लिए जा रहा हो तो बताइए, फिर इकट्ठे चलेंगे। हम आपको लेते जाएंगे या आप हमें लेते जाइएगा, ताकि मिलजुल के वहाँ पे थोड़ा माहौल गर्म रहेगा। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।